जय हिंद सबको, सबका स्वागत है डिफेंस गुरु जम्मू में। हमने एक एमसीक्यू की सीरीज शुरू की हुई है जिसमें हम टारगेट कर रहे हैं आपका 25 जो जुलाई को आर्मी का पेपर है। तो ये उसी का जो थर्ड पार्ट है वो हम डिस्कस करेंगे आज। तो जो जो वीडियो देख रहा है वो वीडियो को लाइक और शेयर पक्का करो, सो डैट कि ये ऐसे वीडियो आपको रोज मिलती रहे। तो आप सबका काफ़ी थैंक यू। काफ़ी बच्चों को ये सीरीज काफ़ी पसंद आ रही है। तो जो पहला क्वेश्चन है इसका वो क्या आ गया, काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो किसका हैबिटेट है, कौन सी इंडेंजर स्पीसीज का जो है ये, मतलब किस एनिमल के लिए बेसिकली फेमस है। तो वन हॉर्न राइनो के लिए ये कहाँ पे है, बेसिकली फेमस है। और ये काजीरंगा नेशनल पार्क है कहाँ पे है, तो ये है असम में। कहता है कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा विटामिन काम करता है, तो विटामिन के यूज करते हैं हम किसके लिए, ब्लड क्लॉटिंग के लिए। इसका हु हैड गिवन द आइडिया, जो हमारे संविधान का आइडिया था वो किसने दिया था, तो वो दिया था एम एन रॉय ने। किसने दिया था, एम एन रॉय ने। ये पहले आदमी थे जिन्होंने क्या दिया था कि हाँ हमारे इंडिया का भी क्या होना चाहिए, संविधान होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। कहते हैं हु अमंग द फॉलोइंग एड्रेस द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है, तो राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है वो कौन होता है, आपका वाइस प्रेसिडेंट होता है। वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करता है एज चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। रोलेट एक्ट कब पास हुआ था, तो ये हुआ था 1919 में। तो कब हुआ था, 1919 में हुआ था। इस एक्ट के दौरान क्या हुआ था कि जो अंग्रेज है वो किसी भी आदमी को जेल के अंदर डाल सकते हैं 2 सालों के लिए विदाउट एनी वारंट। ठीक है, अगर वारंट नहीं भी है फिर भी वो डालेंगे। इसी के बाद क्या हुआ था, जो हमारा जलियांवाला बाग मैसेकर है, जो हमारा 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, वो इसी के कारण हुआ था। क्योंकि इसी की प्रदर्शन के लिए जलियांवाला बाग में कुछ लोगों ने क्या किया था, बेसिकली पीसफुली आए थे मीटिंग के लिए, बट इन्होंने क्या किया था, वहाँ पे फायर शेयर कर दिए थे। तो अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम विच कंट्री द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट का मतलब हो गया हमें प्रेसिडेंट को अगर बाहर निकालना है तो उसके लिए जो प्रोसेस है वो कहाँ से लिया गया है, तो वो प्रोसेस लिया गया है यूएसए से। ठीक है, तो हमारा प्रेसिडेंट क्या रहता है, आर्म फोर्सेस का क्या रहता है, हेड भी रहता है। जितने भी हमारे आर्म फोर्सेस है, वेदर इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स या नेवी, उसका हेड कौन होगा, प्रेसिडेंट होगा। तो प्रेसिडेंट के ऊपर एक और सवाल आता है कि ज्वाइंट सिटिंग कौन बुलाता है। जो ज्वाइंट सिटिंग होता है, ज्वाइंट सिटिंग, इनकेस राज्यसभा और लोकसभा के बीच लड़ाई हो जाएगी, उस केस में हम आपको समझाने के लिए चीज बता रहा हूं, उस केस में क्या करेगा, प्रेसिडेंट एक ज्वाइंट सेशन बुलाता है जिसमें कहता है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों इकट्ठे बैठो। तो वो कौन बुलाएगा, प्रेसिडेंट बुलाएगा। और जो चेयर करेगा वो कौन करेगा, लोकसभा का स्पीकर चेयर करेगा। क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू ऐसा मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर। तो मॉडरेटर को हम क्या यूज करते हैं, ग्रेफाइट रॉड्स होती हैं वो हम यूज करते हैं ऐसा मॉडरेटर रिएक्शन को क्या करना, कम करने के लिए। मायोपिया के केस में जो है हम कैसे क्योर करते हैं, तो कनकेव लेंस। मायोपिया में हम क्या करते हैं, कनकेव लेंस का यूज करते हैं। मायोपिया में क्या होता है कि हमारे जो दूर की साइड होती है वो क्या होती है, थोड़ी सी कमजोर होगी होती है। मिक्स इकोनॉमी का मतलब क्या हो गया, जिसमें पब्लिक भी हो और प्राइवेट भी हो। मिक्स इकोनॉमी में क्या हो जाएगा, मतलब गवर्नमेंट भी काम कर रही है और प्राइवेट बंदे भी क्या कर रहे हैं, इसमें काम कर रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल जाते हैं। अब इंडिया और चाइना के बीच एक एग्रीमेंट हुआ था साइन, पंचशील एग्रीमेंट जिसको कहते हैं। पंचशील पैक्ट जो हुआ था वो कब हुआ था, 1954 में हुआ था। कब हुआ था, 1954 में हुआ था। अब जो ब्रह्मोस है वो किस किस ने बनाई हुई है, जो ब्रह्मोस मिसाइल्स हैं वो हमने किसने बनाई है, इंडिया और रशिया ने बनाई है। इंडिया ने किससे बनाई है, रशिया के हेल्प से बनाई है। ठीक है। विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कार्डमम एंड पेपर। तो जो मसालों के लिए कौन सा स्टेट सबसे ज्यादा माना जाता है, तो केरला। केरला में क्या सबसे ज्यादा मसाले कहाँ पाए जाते हैं, स्पाइसेस ऑफ इंडिया किसको कहते हैं, केरला को कहते हैं। और केरला के लिए क्या चीज फेमस है, सबसे ज्यादा जो लिटरेसी रेट है वो कहाँ पे है, केरला में है। आल्दो मुझे काफी बच्चे कह रहे थे कि सर पीडीएफ प्रोवाइड करो, पर मैं पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड नहीं करूंगा। उसका कारण क्या है कि पीडीएफ में सारी इंफॉर्मेशन मैं नहीं दे पाता हूँ। अब जैसे यहाँ पे केरला की बात करो तो इसके बेस्ड में 3 क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए। तो आप लोग, ये मेरा वादा है कि मैं कोशिश करूंगा कम से कम 500 से लेकर 600 क्वेश्चन जितनी ये पीडीएफ होगी मैं सारे डिस्कस करूंगा पेपर तक। बस आपका ये काम है कि इसको अच्छे से पढ़ते रहना, इसको क्या करना, आपको अच्छे से
पढ़ते रहना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, जो गैस यूज़ करते हैं हम वनस्पति की, जो डालडा घी यूज़ करते हैं, उसके लिए कौन सी गैस यूज़ करते हैं? तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं हाइड्रोजन की गैस यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? हाइड्रोजन की गैस यूज़ करते हैं। कहता है हमारे जो ऑफिशियल इंडिया में जो है कि कितनी लैंग्वेजेस हैं? तो 22 लैंग्वेजेस हैं। इस लैंग्वेज में याद रखना कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो नहीं है, इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। अब पर्ल इज मेनली कंसिस्ट ऑफ, जो आपके मोती होते हैं, ठीक है, समुद्र में आपको पर्ल्स मोती मिलेंगे, उसमें क्या होता है मैक्सिमम? तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्विनीन एक इफेक्टिव मेडिसिन है जो ट्रीट करते हैं किसके लिए? मलेरिया के लिए। और इसको कहाँ से लिए? बार्क ऑफ चिनोन लिया जाती है। कहाँ से लेते हैं? यहाँ से लिया जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली अभी क्विनीन, बेसिकली जो मेन क्वेश्चन आएगा वो आएगा कि किस डिसीज के लिए क्विनीन का यूज इस्तेमाल करते हैं? मलेरिया के लिए क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। देखो आप लोगों के लिए काफ़ी बड़ी अपडेट मैं लाने वाला था, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखो जो जो बच्चा टेस्ट सीरीज देना चाहता है, अगर किसी को लगता है कि जो उसने है काफ़ी अच्छी तैयारी की हुई है या अपनी आखिरी के 5 दिनों में तैयारी करना चाहता है, तो मैं एक काम करूँगा, मैं डिस्क्रिप्शन में या फर्स्ट कमेंट में ही आपको क्या दे दूंगा, एक लिंक दे दूंगा। उस लिंक से आप 10 मॉक टेस्ट दे सकते हो, 10 मॉक टेस्ट दे सकते हो। इन मॉक टेस्ट के लिए जो प्राइस रहेगा वो लगभग 300 299 की टेस्ट सीरीज रहेगी, जिसमें 10 टेस्ट रहेंगे। लगभग अभी तक ये टेस्ट सीरीज हमारे साथ 500 प्लस बच्चों ने दे दी है। अगर कोई बच्चा अभी भी इस टेस्ट सीरीज को देना चाहता है, ये टेस्ट सीरीज कुछ ही दिन तक रहेगी, तो वो दे सकता है। अब जिस बच्चे ने पहले दी है उसके लिए टेस्ट सीरीज 2.0 आज शाम को आ जाएगी, तो वो टेस्ट सीरीज देगा आर्मी के लिए। अब व्हाट इज ड्राई आइस? तो ड्राई आइस क्या होती है? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम डिपेंड ऑन इट्स, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। वेलोसिटी ऑफ विंड को मेजर कैसे करते हैं? एनोमीटर के साथ करते हैं। किसके साथ करते हैं? एनोमीटर के साथ करते हैं। अब क्या आता है, जो फ्यूज होता है वायर का, जो फ्यूज होता है किसका? वायर का, उसके वो किससे बना होता है? वो टिन के साथ और लेड के साथ बना होता है। किसका बना होता है? टिन और लेड के साथ। गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। देखो कोई भी अगर छेड़खानी करेंगे हम संविधान के साथ, कोई करेगा, तो हम डायरेक्ट कहाँ जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। तो अगर हमारा फंडामेंटल राइट के ऊपर भी क्वेश्चन आता है कि फंडामेंटल राइट को हम हार्ट एंड सोल कहते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, आर्टिकल 32 को, तो वो भी ये कहता है कि अगर आपका कुछ चीज़ वायलेशन होती है आपके फंडामेंटल राइट की, यू कैन डायरेक्टली गो टू सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट हमारा अपेक्स कोर्ट होता है, ठीक है। ये कहाँ पे? हमारा न्यू दिल्ली में है। उसके बाद विच आर द फॉलोइंग काइंड ऑफ एनर्जी स्टोर इन ड्राई सेल? तो ड्राई सेल में क्या होता है आपका? केमिकल एनर्जी होती है। क्या होती है? केमिकल एनर्जी होती है। वो डिस्कवर प्रिंसिपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो फैराडे, माइकल फैराडे ने क्या किया था? तो इसने बेसिकली प्रिंसिपल दिया है किसका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। नालंदा यूनिवर्सिटी किसने बनाई थी? तो कुमार गुप्ता। गुप्ता पीरियड में आपने पढ़ा होगा। गुप्ता पीरियड को हम गोल्डन एज भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम? गोल्डन एज भी कहते हैं। संजय सर जो पढ़ा रहे हैं हिस्ट्री के लेक्चर, उसमें उन्होंने ये भी कवर किया होगा कि गोल्डन पीरियड किसको कहते हैं हम। नालंदा यूनिवर्सिटी में जो क्या कहते हैं, गुप्ता एम्पायर को कहते हैं। और नालंदा यूनिवर्सिटी किसने बनाई है? कुमार गुप्ता ने बनाई हुई है। इसके बाद वॉशिंग सोडा को हम क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, और ये इसका फार्मूला है Na2CO3। बेकिंग सोडा को हम क्या कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। देखो पेपर वाले ही सारे क्वेश्चन है। मैक्सिमम जो क्वेश्चन मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ ये सारे आपके आर्मी के पेपर ही हैं। देखो कोई भी आपको ऐसा चैनल नहीं मिलेगा जो आपको डायरेक्ट आपको पेपर, प्रीवियस पेपर के क्या कहते हैं, पेपर्स में जो क्वेश्चन आए हैं वो डिस्कस करेगा। तो जो जो बच्चा इस वीडियो को देख रहा है वो अच्छे से इसको 2 बार रिपीट कर भी सकते हो। अगर आपको लगता है एक बार की जगह 2 बार रिपीट करो, आपने कोचिंग ली है कहीं से, आपने खुद सेल्फ स्टडी की है, आप कम से कम 2 बार इसको पढ़ जाना। आप खुद मेरे को 25 को या 26 को खुद मैसेज करना कि सर जो आपने पढ़ाया था वो आया था या नहीं आया था, ठीक है। आई श्योर यू कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं। कहता है आगे, इन विच ईयर दिल्ली बिकेम द कैपिटल ऑफ इंडिया? तो 1911 में क्या बनी थी? कैपिटल बनी थी। विच डिसीज इज कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ मैड डॉग? तो आप सबको पता है रैबिस होता है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। उसके बाद न्यूक्लियर पावर प्लांट में
हम बेसिकली क्या यूज़ करते हैं, तो यूरेनियम यूज़ करते हैं। कहता है ट्विन ऑफ अर्थ किसको कहते हैं, तो ट्विन ऑफ अर्थ किसको कहते हैं, हम वीनस को कहते हैं। क्या कहते हैं, वीनस को कहते हैं। इसको ब्राइट स्टार भी कहते हैं, इवनिंग स्टार भी कहते हैं, मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं। विच ग्लैंड इज बोथ एक्सोक्रीन और एंडोक्रीन, तो पेनक्रियास। ठीक है, तो पेनक्रियास डायबिटीज जो होता है उसमें बेसिकली जो पार्ट इफेक्ट होता है, ये पेनक्रियास क्या होता है, सिक्रीशन इसमें कम हो जाती है, इंसुलिन। पेनक्रियास क्या करता है आपका, इंसुलिन सिक्रेट करता है। ठीक है, अगर इंसुलिन कम करेगा तो क्या हो जाएगा, बंदे को डायबिटीज, जिसको हम आम भाषा में शुगर कहते हैं, वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जो बेस्ट सेल कॉटन की, हमने कल पढ़ा था रेगूर सेल, इसको हम ब्लैक सॉइल भी कहते हैं। ठीक है, कल के एमसीक्यू अगर आपने पढ़े होंगे, आपने देखा होगा क्वेश्चन रिपीट हो गया। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है आपकी, वुल्लर लेक है। क्या कौन सी लेक है, वुल्लर लेक है। श्रीनगर को हम लेक ऑफ सिटी ऑफ लेक्स भी कहते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो फ्रेश वाटर लेक यहाँ पे वर्ल्ड की पूछा हुआ है, इंडिया की तो कौन सी है, वुल्लर लेक है, और वर्ल्ड की कौन सी है, लेक सुपीरियर। लेक सुपीरियर क्या है, वर्ल्ड की है। ठीक है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना कि वर्ल्ड का पूछा हुआ है या इंडिया का पूछा हुआ है। अब मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा कितनी है आपकी, 250 की स्ट्रेंथ है राज्यसभा की। इसको हम अपर हाउस भी कहते हैं, क्या कहते हैं, अपर हाउस भी कहते हैं। और इसी को हम क्या कहते हैं, एल्डर हाउस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्डर हाउस। इसमें जाने के लिए कम से कम बंदे को कितना एज होना चाहिए, 30+ एज चाहिए। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को मनाया जाता है। हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, तो जवाहरलाल नेहरू। बाद पे 2015 में प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया था किसने, नीति आयोग ने किया था। 2015 में नीति आयोग ने क्या किया था, इसको रिप्लेस किया था। हु वाज द फर्स्ट वुमन टू स्केल माउंट एवरेस्ट, तो इंडिया की तरफ से कौन थी, बचेंद्री पाल। इंडिया की तरफ से कौन है, बचेंद्री पाल। ठीक है, हु अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, तो यूपीएससी जितने भी मेन पोस्टें हैं उनको अपॉइंटमेंट कौन देगा, आपका प्रेसिडेंट ही देगा। ठीक है, ये याद रखना, गवर्नर हो गया, यूपीएससी चेयरमैन हो गया, मैक्सिमम को जो अपॉइंट करेगा वो कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा। अब खिलाफत मूवमेंट किसने शुरू की थी, तो खिलाफत मूवमेंट शुरू किया किसने, अली ब्रदर ने शुरू की। किसने की हुई है, आपके अली ब्रदर ने शुरू किया 1919 में। फर्स्ट जनरल इलेक्शन कब हुए थे इंडिया में, 1951 में हुए थे। संविधान 1950 को बन गया था, एक साल के बाद हमारे क्या हो गए थे, इलेक्शन भी हो गए थे। अभी अभी हमने पढ़ा पेनक्रियाज के क्वेश्चन, हमने अभी भी डिस्कस किया था कि कौन सा ग्लैंड सिक्रीट करता है इंसुलिन, डायबिटीज के लिए मैंने बोला था। तो इंसुलिन कौन सिक्रीट करता है, पेनक्रियास। अगर पेनक्रियास में कुछ खराबी हो जाएगी तो उसके कारण बंदे को क्या हो जाएगा, डायबिटीज हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन, इन विच स्टेट वाज द पंचायती राज फर्स्ट इंट्रोड्यूस, तो सबसे पहले जो पंचायती राज है वो कहाँ पर लगाया, लागू हुआ था, राजस्थान में लागू हुआ था। विच कंट्री इज द लीड प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम, तो यूरेनियम सबसे ज्यादा कहाँ पे, कनाडा में। अब एक और क्वेश्चन है, कनाडा और यूएसए के बीच की जो बाउंड्री लाइन है उसका नाम क्या है, तो 49 पैरेलल है। क्या है, 49 पैरेलल। ये दुनिया की सबसे बड़ी क्या है, बॉर्डर यही दोनों कंट्री शेयर करती हैं। उसके बाद द एनिमल ब्रीथ थ्रू स्किन, तो स्किन से कौन ब्रीथ करता है, आपका फ्रॉग। विच एलिमेंट इज द हाइएस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सबसे ज़्यादा जो कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का वो कौन है, सिल्वर है। हु इज नोन एज फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बी आर अम्बेडकर। ये हमारे फर्स्ट लॉ मिनिस्टर भी थे, ये क्या थे, हमारे फर्स्ट लॉ मिनिस्टर भी थे, तो ये आप लोग याद रखोगे। इसके बाद आपके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फिक्स द पॉवर्टी लाइन, तो प्लानिंग कमीशन थी, आज के टाइम में कौन हो गया, नीति आयोग ये करेगा। हु राइट द बुक इंडिया ऑफ माई ड्रीम, तो महात्मा गांधी ने ये बुक लिखी है। महात्मा गांधी की और बुक है वो आपको पता होनी चाहिए। तो इसके साथ साथ वेयर इज अनाई मुंडी लोकेटेड, तो अनाई मुंडी कहाँ पे है, ये अनामलाई हिल्स में, केरल साउथफिल साइड है। तमिलनाडु भी इसका ऑप्शन हो सकता है, तमिलनाडु भी इसका क्या हो सकता है ऑप्शन, नहीं तो आप क्या लिखोगे इसका, केरल लिखोगे। वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट कहाँ पे है, सहारा डेजर्ट। वर्ल्ड का सहारा सबसे बड़ा डेजर्ट कहाँ पे है, सहारा। इंडिया का कौन सा है, थार डेजर्ट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को प्लीज लाइक करो, शेयर करो, और सो डैट कि जो जो बच्चा तैयारी कर रहा है, देखो हमारा मेन मकसद यही है आपके लिए ये एमसीक्यू सीरीज लाने का, कि आप लोग अच्छे से यहाँ से पढ़ो और अपना फीडबैक हमें 25 जुलाई को दो। देखो हमारे साथ कम से कम 300 बच्चा तो पहले जुड़ा हुआ है ऑफलाइन। अब हमने ये जो सीरीज शुरू की है ऑनलाइन, ये आप लोगों के लिए की है, ऐसे बच्चे जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं या जो पढ़े हमारे पास बट अभी नहीं आ सकते हैं पढ़ने के लिए ड्यू टू कोविड, वो एक रिवाइज सेशन हमसे ले लें। और मैक्सिमम जो क्वेश्चन इसके अंदर है वो सारे क्या हम रहेंगे आप लोगों के
प्रीवियस पेपर ही हैं। बाकी मैंने टेस्ट सीरीज़ का बता दिया है, एक बड़ी अपडेट देनी थी टेस्ट सीरीज़ की, वो भी दे दिया है। वो आपको हमारे डिफेंस गुरु जम्मू का जो प्ले स्टोर में क्या कहते हैं हमारा ऐप है, वहाँ पे मिलेंगे, डिफेंस गुरु जम्मू। कुछ और जानकारी चाहिए होगी तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में टाइप करके बता सकते हो, हम आपकी उधर ही हेल्प करेंगे। सो आज के लिए हम इतना करेंगे। जय हिंद, जय भारत।